नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण 2 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रही थी कांग्रेस। जाने बैंक खातों के फ्रीज होने का कारण और इसके पीछे की कहानी। कांग्रेस का दावा है कि पिछले महीने पार्टी के बैंक खातों को इनकम टैक्स विभाग ने फ्रीज कर दिया था। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 20% आबादी कांग्रेस को वोट देती है, लेकिन पार्टी 2 रुपए तक खर्च नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पार्टी ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा पैसा जबरन छीन लिया गया है। सरकार कांग्रेस को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। 20% आबादी हमें वोट देती है, लेकिन हम आज 2 रुपए खर्च नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कि हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, हमारे नेता फ्लाइट से नहीं जा सकते, यहाँ तक कि वो रेल से भी नहीं जा सकते। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया कि कांग्रेस अपना पार्टी फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? हमारे खिलाफ 30-35 साल पुराने मामले खोलकर हमें पैसे का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि ये सारा मामला 14 लाख रुपए के टैक्स बकाये से जुड़ा है, लेकिन पार्टी के 285 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि 14,40,000 यानी कि 0.7% की गड़बड़ी की वजह से 210 करोड़ रुपए यानी 106% की पेनाल्टी लगा दी गई। 14,40,000 का आखिर मामला क्या है? 16 फरवरी को आयकर विभाग ने कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। कांग्रेस का दावा है कि 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के मुताबिक 2018-19 में पार्टी को 199 करोड़ रुपए की रिसिप्ट मिली थी। ये पैसा लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ था। इसमें से 14,40,000 रुपए कैश में आए थे। ये रकम कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपनी तनख्वाह देकर जमा कराई थी। फिर 210 करोड़ की रिकवरी क्यों? आइए जानते हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने पिछले महीने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की वजह बताई थी। उन्होंने बताया था कि हम पर चार्ज लगाया है कि 2018-19 में 142.83 करोड़ रुपए का चंदा आया था। इसमें 14,40,000 रुपए कैश था। 2018-19 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक भरा जाना था, लेकिन 2 फरवरी को ये जमा किया गया। कांग्रेस का दावा है कि 31 दिसंबर 2019 की जगह 2 फरवरी 2020 को अकाउंट दिया गया। इसलिए आयकर विभाग ने सारे पैसों को उसके इनकम टैक्स से हटाकर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि पार्टी का करीब 300 करोड़ रुपए आयकर विभाग ने फ्रीज कर दिया है। अब मामला हाईकोर्ट में है। 16 फरवरी को जिस दिन कांग्रेस ने अपने 4 बैंक खातों को फ्रीज किए जाने का दावा किया, उसी दिन पार्टी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT पहुंच गई थी। कांग्रेस की याचिका पर ITAT ने फौरी राहत देते हुए खातों को डिफ्रीज करने का आदेश दिया था। ITAT ने कांग्रेस को अपने बैंक में 115 करोड़ रुपए रखने और इस सीमा के ऊपर की रकम निकालने का आदेश दिया था। अजय माकन ने बताया था कि इसका मतलब 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। माकन ने दावा किया था कि कांग्रेस के बैंक खातों में 25 करोड़ रुपए ही है। इसके बाद 8 मार्च को ITAT ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पार्टी ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी को चुनौती दी थी। बाद में कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी के बैंक खातों से 65.88 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकालने का भी दावा किया था। अजय माकन का दावा था कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस के 3 बैंकों से रकम निकाली। उनका कहना था यूथ कांग्रेस के खाते से
NSUI के खाते से 1,43,000 रुपए और कांग्रेस के खाते से लगभग 60 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। कांग्रेस के पास कितना पैसा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अजय माकन के मुताबिक कांग्रेस के कुल 11 बैंक खाते हैं, इनमें से 9 कांग्रेस के हैं और बाकी 2 दूसरे हैं। देश के 4 बैंकों में ये अकाउंट्स हैं। माकन ने दावा किया था कि कांग्रेस के बैंक खाते में 25 करोड़ रुपए हैं, जो क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाया गया है। इनमें से 95% से भी ज्यादा 100 रुपए से कम करके लोगों ने UPI के जरिए दिए हैं। वहीं यूथ कांग्रेस ने बैंक अकाउंट में मेंबरशिप फीस का पैसा दिया है। 15 मार्च 2023 तक कांग्रेस के पास 162 करोड़ रुपए थे। इनमें से 9 करोड़ रुपए पार्टी के करंट अकाउंट में थे, तो लगभग 150 करोड़ FD के रुपए जमा थे। माकन ने हाल ही में कहा था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 115 करोड़ रुपए रखने को कहा है, जो उनके बैंक खाते में रखी रकम से कहीं ज्यादा है। उन्होंने बताया था कि बैंक खाते में 25 करोड़ रुपए हैं, यानी अभी कांग्रेस के पास 115 करोड़ रुपए से कम और 25 करोड़ से ज्यादा की रकम बैंक में जमा है। तो ये पूरी कहानी थी। अब आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझ गए होंगे कि आखिरकार ऐसे क्या कारण हो गए थे जब राहुल गांधी ने कहा कि 2 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रही और उनके बैंक खाते फ्रीज हो गए। आप अपने विचार इस टॉपिक पर कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।